हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के बारे में कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड रेगुलेट इमोशंस इन oneself एंड अदर्स इन ऑर्डर टू गाइड थिंकिंग, बिहेवियर एंड एक्शन इफेक्टिवली। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना, उन्हें पहचानना, कंट्रोल करना और सही तरीके से इमोशंस का यूज करना, ताकि हम बेटर तरीके से सोच सके, बेटर तरीके से बिहेव कर सके और बेटर डिसीजन है वो अपनी लाइफ में ले सके। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मेन कंपोनेंट होते हैं जो लर्नर को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और सोशली एक्टिव बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड कंपोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड है मोटिवेशन, फोर्थ है एम्पैथी और फिफ्थ है सोशल स्किल्स। अब इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी ऑफ द लर्नर टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशन, फीलिंग्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना और उन्हें समझने की कोशिश करना। इट हेल्प्स लर्नर अंडरस्टैंड हाउ देयर इमोशन अफेक्ट देयर बिहेवियर एंड लर्निंग। सेल्फ अवेयरनेस है वो लर्नर को ये समझाती है कि कैसे उनके इमोशन है, उनके बिहेवियर और लर्निंग है उसको अफेक्ट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के बाद में हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है वो है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल और मैनेज वंस इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना। इट हेल्प्स लर्नर रिमेन काम, कंट्रोल एंगर, मैनेज स्ट्रेस एंड बिहेव एप्रोप्रिएटली। सेल्फ रेगुलेशन है वो लर्नर को शांत रखने में हेल्प करता है, गुस्से को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है और बिहेवियर है उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है। सेल्फ रेगुलेशन के बाद में थर्ड कंपोनेंट आता है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन रेफर्स टू द इनर ड्राइव दैट इनकरेज ए लर्नर टू अचीव गोल्स एंड परफॉर्म बेटर। मोटिवेशन का मतलब होता है अंदर से आने वाली एनर्जी या ड्राइव जो लर्नर को गोल्स अचीव करने के लिए इंस्पायर करती है। इमोशनली इंटेलिजेंट लर्नर आर सेल्फ मोटिवेटेड, गोल ओरिएंटेड एंड परसिस्टेंट इन लर्निंग। जो लर्नर इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, गोल ओरिएंटेड रहते हैं और लर्निंग है उसमें भी परसिस्टेंट है वो रहते हैं। मोटिवेशन के बाद में फोर्थ कंपोनेंट आता है वो है एम्पैथी। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के इमोशंस को समझना और उन्हें फील करने की कोशिश करना। इट हेल्प लर्नर डेवलप काइंडनेस, कंपेशन एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड अदर्स। एम्पैथी है वो लर्नर के अंदर काइंडनेस, कंपेशन और दूसरों की रिस्पेक्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है। एम्पैथी के बाद में फिफ्थ कंपोनेंट आता है वो है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। सोशल स्किल्स का मतलब है लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करने की एबिलिटी। दीज इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल्स, कोऑपरेशन, टीम वर्क, कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन एंड लीडरशिप। सोशल स्किल्स के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन और लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो इंक्लूड की जाती है। कंपोनेंट्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर के बारे में, कि जो लर्नर होते हैं उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प लर्नर्स मैनेज स्ट्रेस एंड एकेडमिक प्रेशर इफेक्टिवली। इमोशनल इंटेलिजेंस है वो लर्नर को सिखाती है स्ट्रेस को कंट्रोल करना, पैनिक की जगह पे शांत रहना और प्रेशर में भी जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखना। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम, असाइनमेंट और कंपटीशन की वजह से प्रेशर फील करते हैं। इट इम्प्रूव कंसंट्रेशन, अटेंशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स में एंजाइटी, फियर ये कम होने से क्या होता है, उनकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, उनकी मेमोरी है वो भी इम्प्रूव होती है और जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होती है। इट हेल्प इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पीयर्स एंड टीचर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस से लर्नर दूसरों की फीलिंग्स को समझता है और इमोशनल इंटेलिजेंस से टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है और पीयर इंटरेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। इट इनहेंसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। इमोशनल इंटेलिजेंस लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करना सिखाती है, वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करना सिखाती है। अगर लर्नर के इमोशंस स्ट्रॉन्ग है तो लर्नर है वो फेलियर से घबराता नहीं है बल्कि उससे भी सीखता है।
जिससे उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी इम्प्रूव होता है। इट प्रमोट्स हेल्दी इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट जो लर्नर होता है वो इमोशन को सप्रेस नहीं करता, हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है और उसमें कुछ सोशल स्किल्स है वो डेवलप होती है, जैसे वो अपने इमोशंस को शेयर करता है, दूसरों के इमोशन की केयर करता है। इट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। इमोशनल इंटेलिजेंस लर्नर को सिचुएशन में कामली एनालाइज करना सिखाती है, इमोशन के बजाय लॉजिक से डिसीजन लेना सिखाती है, जिससे जो लर्नर होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो स्ट्रांग होती है। इट हेल्प लर्नर्स अडेप्ट टू चेंजेस एंड चैलेंजेस इन लाइफ। सभी लर्नर्स के लाइफ के चेंजेस और चैलेंजेस है वो ऑलमोस्ट कॉमन से होते हैं। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो लर्नर को फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है, फेलियर और चेंज को एक्सेप्ट करना सिखाती है और चैलेंजेस का पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढना सिखाती है, जिससे जो लर्नर है वो अपनी आने वाली जो लाइफ है उसको बेटर तरीके से जी सकता है। इम्पोर्टेंस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, कि एक टीचर का स्टूडेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का क्या रोल होता है। टीचर शुड क्रिएट ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब है जो टीचर है उसको क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली, सेफ और सपोर्टिव बनाना चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट या लर्नर है उनको ऐसा लगे कि यहाँ पर ये टीचर है, ये मेरी बात है उसको सुन सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स हैं वो फियर के बिना लर्न करने की कोशिश करते हैं और अपने जो इमोशंस है वो टीचर से फ्रीली एक्सप्रेस भी करते हैं। जो सेफ एनवायरनमेंट होता है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है स्टूडेंट्स को। टीचर्स शुड एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। टीचर को स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करे, डाउट और प्रॉब्लम है वो ओपनली टीचर से शेयर करें। जब स्टूडेंट्स अपनी बात को बोल पाते हैं तब उनका जो स्ट्रेस है वो कम होता है और टीचर और स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट है वो भी डेवलप होता है। इसलिए जो टीचर होता है उसको एक्टिव लिसनर बनना चाहिए, स्टूडेंट के इमोशन को जज नहीं करना चाहिए। टीचर शुड मॉडल पॉजिटिव इमोशनल बिहेवियर। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर को फॉलो करते हैं। अगर टीचर काम रहता है, पेशेंस दिखाता है, रिस्पेक्ट से बात करता है तो स्टूडेंट भी वही बिहेवियर है वो अडेप्ट करते हैं, यानी जो चीज़ें टीचर करता है स्टूडेंट भी वही सीखते हैं। टीचर्स शुड टीच स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कोपिंग स्ट्रेटेजीज। टीचर है वो स्टूडेंट को सिखा सकता है स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, एग्जाम फेयर को कैसे कम करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। टीचर्स शुड प्रमोट टीम वर्क, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट्स। टीचर को ग्रुप एक्टिविटी, डिस्कशन, टीम वर्क प्रोजेक्ट्स है इनका यूज करना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स एक दूसरे को समझना सीखते हैं, एम्पैथी और रिस्पेक्ट डेवलप होती है, कोऑपरेशन है वो भी इसमें बढ़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्टूडेंट का तब ग्रो करता है जब वो अपने साथ वाले स्टूडेंट के साथ में सीखता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस। आई होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।